सच्चे दिल से चाहते। तो इस तरह से वो इसी नासमझ बेहोश जैसे हालत में बैठे थे और कितने दिन उनको नींद नहीं आई थी। इसी तरह वो भगवान को बार-बार कोसते थे, अपनी आँखों को कोसते थे, क्योंकि प्रियजन का जाना बहुत ही हम सह नहीं पाते हैं। और उसका एक ही प्रिय भाई था। तो जब उनके साथ इस तरह से होता है तो बहुत ही उनका हाल बेहाल हो गया था। तो उन्होंने जब इसी दौरान में से जा रहे थे तो एक दिन उनके पास इसी तरह से हुआ कि कोई हिंदू मॉन्क उनके पास आते हैं। तो उनको लगा शायद ये कुछ मांगने आए हैं, पर वो जैसे ही बैठे और वार्तालाप करने लगे तो पीटर को लगा ये आदमी में कुछ है। चाहे दिखने में वो साधारण है, पर इसमें कुछ तो भी है बात। और उन्होंने ऐसे कुछ खुद ही बोला आचार्य ने कि आपके भाई गुजर गए हैं ना, और आपने ही तो मुझे बुलाया था, आपको बहुत सारे जवाब चाहिए ना। तब भी उनको लगा कि ये बहुत जानी हुई हस्ती है। फिर उन्होंने शांत होके उसकी बात सुनी। तो बोला अगर आपको जाना है तो रोज हम एक समय फिक्स करते हैं और मैं आऊंगा, और हम काफी सारी जो हमारे मनुष्य के लॉ हैं, इस यूनिवर्स के लॉ है, वो सिखाऊंगा, सीखेंगे। और जितना मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की, क्योंकि कोई अगर हमको बताता है पर हम कितनी चीजें उसको समझते हैं और लेते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे स्कूल में भी टीचर सबको पढ़ाती है, पर सब बच्चे सेम ग्रहणशील नहीं होते हैं। कोई बच्चा होशियार होता है, कोई बच्चा धीरे से सीखता है, कोई बच्चा ना भी सीखता है, क्योंकि उनकी अपनी मनस्थिति रहती है। तो इस तरह से वो उसको बोलता है मैं आऊंगा रोज। तो ये अभी ऐसे सोच ही रहा था और ऐसे कुछ अपने हेल्पर को बोले, तो इतने में देखता है वो पर्सन, वो मॉन्क चला गया है। ठीक है, तो दूसरे दिन तो इतने दिन जब भी उसको इतनी नींद नहीं आती था, पर वो रात उसने बहुत अच्छी नींद की थी। ऐसे सुकून की नींद रहती है वैसे किया था। और मॉर्निंग में वो फ्रेश था। जब भी वो 11 बजा है तो उसके लिए भी वेट कर रहा था अपने टेबल पे। ऐसे इधर उधर देख रहा है तो उसको अपने हाथों में ऐसे करके बैठा है, तो उसको कुछ फीलिंग हुई। तो देखा वो पर्सन उसके सामने आके बैठा हुआ है। तो ये उसको भी बहुत ही अचरज कर रहा था कि ये यहाँ पे कैसे आ गया। तो आगे फिर उनका वार्तालाप है शुरू हो जाता है। वो कभी कभी 1 घंटा बात करता उससे, कभी 2 घंटा बात करता, कभी कभी ऐसे चीजें होती है ना, जब कभी हम बहुत अचानक सुनते हैं तो हमारे ये सब चीजें ऊपर से जाती है। जैसे कभी कभी मैथ्स इतने गुठीले रहते थे, मतलब बहुत ही, तो हमारे मैथ्स समझ में ही नहीं आती थी। ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, तो अगर हमारे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट भी नहीं होता है तो हमको वो जल्दी समझ में नहीं आता है। तो फिर वो अ, आचार्य समझ जाते थे कि आज इसका जो लेसन सिखाने का है, समझ की है, आज बस है। और वो फिर चले जाते थे, दूसरे दिन वापस आते थे। तो इस तरह से उनका वो दौर चलता रहता था। और वो जो पीटर की एक अच्छी बात थी, तो जो जो उसके साथ जैसे जैसे होता था, वो रोज एक नोटिंग करता जाता था। तो आचार्य को ये उसकी बात बहुत अच्छी लगी कि वो हर चीज नोटिंग करता जा रहा है। और इस तरह से वो अपने नोट्स बनाता जाता है, जो जो जिनके जैसे भी रहते हैं। कभी कभी पीटर को लगता था ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सचमुच में हो रहा है या मैं सपना देख रहा हूँ। तो एक रात वो जब भी सोया था, तो उसको अपने जो उसका भाई है उससे वो वार्तालाप करता है, उसको ऐसे दिखा। और वो बहुत खुश फील कर रहा था। उसका भाई तो बहुत खुश था। और जब ये भी दूसरे दिन सपने उठा और उसको याद आया कि मैंने ऐसे ऐसे वार्तालाप किए, तो और ये बात भी जब भी उसने उस मॉन्क को बताई, तो उसको आश्चर्य नहीं हुआ। ये पीटर सरप्राइज हुआ कि मैं इसको बता रहा हूँ।
तो ये हंस रहा है और अ, उसको कुछ ऐसे लगा नहीं, कुछ रिएक्शन ही नहीं है। तो इसकी और जिज्ञासा बढ़ी कि ये ऐसा क्या है। तो अ, तो आज हम ना थोड़ा कुछ सीखते हैं। हमारे जो लॉज हैं, हमारे यूनिवर्स के लॉज हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि हमें ये क्यों सहना पड़ा, वो क्यों सहना पड़ा। ठीक है, तो प्रिया जी, मुझे आप होस्ट बना दीजिए। इस बीच में वो आचार्य जी उनको बोलता है कि आप अपनी चेतना को अपने भीतर देख सकोगे। अपनी जो बातें हैं, हम जो अपनी इच्छा करते हैं, वो आप खुद देख पाओगे कि मेरा सोच विचार, मेरी ये आत्मा क्या है करके कैसे है। प्रिया जी बन गए, बना दिया? जी। तो मैं इधर पीपीटी शेयर करती हूँ और कोशिश करूंगी कि आपको पूरी तरह समझा पाऊँ मैं। तो हमने कल सीखा था कि इवोल्यूशन फ्रॉम मिनरल टू ह्यूमन, मतलब हमारी इवोल्यूशन, हम कैसे बदलते हैं। इवोल्यूशन का मतलब है बदलना। तो हम पहले मिनरल फॉर्म में रहते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि किस तरह से मिनरल से हम पहाड़ में, पहाड़ से पत्थरों में, पत्थरों से हम प्लांट्स में आते हैं, प्लांट से फिर हम एनिमल्स में आते हैं, एनिमल्स से होके हम एक तो होते हैं डोमेस्टिक एनिमल। तो उस बदलाव में आते हैं, और वो जो डोमेस्टिक एनिमल जब भी ह्यूमन के टच में होते हैं, तो उसका वो आखिरी जन्म उस फॉर्म में होता है, और फिर वो दूसरे मनुष्य में जन्म लेते हैं। और जैसे अभी दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ रिकार्नेशन। तो ये सिर्फ ह्यूमन का ही होता है, मनुष्य का ही होता है पुनर्जन्म। हम जब भी प्लांट्स में रहते हैं या एनिमल्स में रहते हैं तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि उनमें उनके कुछ दोष नहीं होते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे। और लॉ ऑफ कर्मा, हमारे जो हम कर्म करते हैं, और इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन है, जो हम बदली होते रहते हैं, ह्यूमंस ही बदली होते रहते हैं, उनमें ही बदलाव आता रहता है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंस बॉडी, डिफरेंट बॉडी, हम अलग अलग फॉर्म में जन्म लेते हैं। डिफरेंट बॉडी की, कभी मैं मेल होती हूँ, फीमेल होती हूँ, टीचर होती हूँ, बच्चा होती हूँ, अलग अलग फॉर्म में। और डिफरेंट प्लान्स, मैं सिर्फ इस धरती पर नहीं हूँ, मैं अलग अलग धरती पे भी रहती हूँ। ये आगे जाके पढ़ेंगे। और एस्ट्रल बॉडी, हमारी एक बॉडी तो है, हमारे अंदर एक दूसरी भी बॉडी होती है, इस तरह से 7 बॉडीज रहती है हमारे अंदर। तो ये भी हम आगे आगे पढ़ेंगे। तो पहले आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिकार्नेशन। तो आप देखते हैं कि इसमें जो एनिमल किंगडम थे, जब भी हम एनिमल्स, जो बहुत साल पहले हम भी एक एनिमल ही थे। और इस तरह से एनिमल्स होते तो वो कैसे रहते हैं, आप सबको पता है। आप थोड़े हेलो, आप अपना म्यूट करके बता सकते हो, अपने आप को अनम्यूट करके खुद ही बता सकते हो, हैंड रेस करेंगे। कोई हैंड रेस करेगा? किसी को मालूम है पहले हम कैसे थे और किस तरह से हम बदली हुए? दीदी सबको म्यूट करो, कुछ म्यूट नहीं कर सक रहे। हाँ, नहीं, हैंड रेस करेंगे तो बताएंगे ना, क्योंकि इसमें हाँ, ढूंढना गीतिका पड़ेगा। बता रही है। येलो कलर होएगा तो मैं ढूंढ पाती हूँ, नहीं तो फिर बहुत ये हो जाता है। हाँ, थोड़ा बताइए। गीतिका
हैंड रेस करो मेरे समान। गुत्तिका मेरे समान हैंड रेस करो। नहीं, किसी और ने किया था, मैंने उसको अनम्यूट किया था। रानी ने, किसने खुशी किया था? खुशी। नहीं नहीं, खुशी नहीं, एक और किसने भी किया था। चलो गीतिका आप ही बताइए। हाँ बताइए हाँ गीतिका। जी दीदी। हाँ दीदी, मैंने पहले भी जैसे सुना है, तो उसमें यही बताते हैं कि जैसे सबसे पहले ना बिल्कुल स्टार्टिंग में तो जैसे हम प्लांट किंगडम में होते हैं। हम्म। प्लांट किंगडम बनते हैं, तरह तरह की वनस्पतियां होती हैं उसमें। उसके बाद हम मतलब बहुत जो जो वाले जो जानवर होते हैं, बहुत छोटे वाले कीड़े मकोड़े, फिर एक्वेटिक एनिमल पानी वाले हो जाते हैं, फिर उसके बाद और बड़े पशु। तो इस तरीके से करते करते हम पेड़ पौधे और पहाड़ ये सब करते करते हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे जो होते हैं, हम पहले वनस्पति जगत में होते हैं, फिर एनिमल्स आते हैं छोटे जानवर से बड़े जानवरों की तरह, फिर वो सब करने के बाद हम मनुष्य की योनि में आते हैं। जी, तो ये तो हुआ हमारे ह्यूमन की, पर पहले पहले आपको मालूम है ह्यूमंस भी नहीं थे, हम मनुष्य था ही नहीं पहले पहले। तो हमारे इस तरह से 200 जन्म जो थे, हम इसी मंकी बोलो जो फॉर्म में थे। और वो जन्म धीरे धीरे हम ह्यूमन में कैसे है, मनुष्य में कैसे है, हम धीरे धीरे बदली हुए, हमारी इवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हम्म। तो हमारा, हाँ जी। हम तो पहले तो मनुष्य थे ही नहीं। तो पहले इस तरह से जैसे फोटो में आप देख रहे हैं, इस तरह से थे हम। तो फिर धीरे 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 हम मनुष्य बने। तो पर वो जो ये जो फॉर्म है बन रहा है धीरे धीरे, उनमें ज्यादा हम वाइल्ड वाले जो हमारे गुण ज्यादा थे, कि हमको तो कुछ आता नहीं था, समझ नहीं थी, तो हम उस फॉर्म में किसी को खा के मार के अपना जीवन व्यस्त करते थे। वो अपनी बुद्धि भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी। पर इसको चेंज होने में बहुत साल लगे, मनुष्य होने में भी, बदलने में हमें बहुत साल लगे। तो धीरे धीरे जब भी मनुष्य भी बना, तो मनुष्य में भी पहले के तो संस्कार थे ही, धीरे धीरे वो मनुष्य भी धीरे धीरे बदलने लगा। तो इस तरह से बोलते हैं मनुष्य का जीवन भी 400 जन्म उसको लेने पड़ते हैं। तो ये हमारा इसलिए था। और जैसे मनुष्य जैसे एनिमल्स को ना डर रहता है, कि मनुष्य से डर रहता है, एक जो स्ट्रॉन्ग उनके सामने कोई रहता है, बड़ा रहता है एनिमल, पशु से, उससे डर रहता है। तो ये जो डर वाला है, उसी में धीरे 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 आगे भी बढ़ता ही जाता था, जब तक मनुष्य भी आए। तो वो भी कुछ नया चीज देखिए। आपने अगर कभी वैसे पुरानी ज्योग्राफी में पिक्चर वगैरह देखी रहेगी, तो जब भी वो मनुष्य भी कोई नया चीज देखेगा, तो पहले उसको टच करेगा तो वो डर जाता है। आपने देखा होगा कि आदिवासी या इसमें भी रहता है, तो वो जो डर रहता है अभी भी। अगर हमने कभी कोई जन्म लेता है, देखो हम ऐसे कोई चीज से डरते हैं, क्योंकि अगर मुझे पानी से डर रहता है, तो क्योंकि इससे इंसिडेंट्स हमने पहले हमारा कुछ हो जाता है, इसलिए मेरे वो डर अभी भी रहता है। तो वो जो डर वाली थी, वो डर भी आज धीरे 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 हमारा बदलाव होता था। पर हम स्ट्रांग भी होते जा रहे थे, बदल भी रहे थे, और हमारा विकास ह्यूमन की तरफ होने लगा था। पर जब भी हम ह्यूमन बने, तो हमारा ये वाला डर निकल गया, कि मुझे अभी खुद पका के खाना है, खुद एक सेल्फ डिपेंड बनना है, और मुझे अपनी फैमिली को भी संभालना है। तो इस तरह की बुद्धि का भी विकास होता जा रहा था। और हम ये भी सीख रहे थे कि मुझे जैसे हम किसी को भी कच्चा खा लेते थे, ये नहीं था अभी हमारे को, हमको पकाना भी आ गया था, और हम प्लांट्स को भी खा सकते थे, इस तरह से। तो आगे हम बढ़ते हैं कि, तो जब हम मनुष्य जन्म में आते, तो हमारी जो क्वालिटी जो धीरे धीरे बदलती जा रही थी, और हम सेल्फ डिफेंस भी करना जानते थे। तो अगर मुझे कोई मारने आया, तो मुझे मालूम था कि उसको सिर से रोकना है, मैं अलग अलग तरीके भी यूज करती थी उसको करके। तो और हम मुझे सेक्रीफाइस भी करना आएगा, अगर मेरी फैमिली है, तो मुझे मालूम है कि मेरे बेटे को खिलाना है, मेरे हस्बैंड को खिलाना है, ये समझ मुझे आ गई थी। पर एनिमल्स में हम लोग ये नहीं होता है, उनको अगर देखो कुछ मिलता है, तो वो पहले खुद ही खा लेते हैं, वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, इस तरह से। तो ये हमारे मनुष्य में थी, कि मैं उसको शेयरिंग करना भी धीरे धीरे सीख रही थी।
तो देखिए अभी हम प्रश्न नहीं करेंगे, बाद में हम प्रश्न करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हर एक स्लाइड के बाद या मुझे जैसे लगा मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जाया है कि मनुष्य के शुरुआती 100 जन्म एनिमल वाले गुण होते हैं। तो ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये आचार्य जी पीटर को समझा रहे हैं, क्योंकि उनको ABCD का भी कुछ ज्ञान नहीं था, तो ये उनको ही बता रहे हैं, ठीक है। तो ये लेसन का ही है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमें अपने लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ ह्यूमन के जो यूनिवर्स के लॉज है वो मालूम नहीं है, तो इस तरह से वो पीटर को भी समझाते जा रहे हैं। तो मैंने बताया जैसे कि एनिमल का जो गुण था वो 100 जन्म तक वैसे ही रहता है उसमें। और जैसे अगर आपको ये दिख रहा है कि वो सेकंड जो लास्ट है वो ह्यूमन तो दिख रहा है, आदमी के जैसे लिखता है, पर उसमें वो जंगली स्वभाव जो एनिमल्स में रहता है, पशु में रहता है, वैसे ही है ज्यादा। कुछ गुण खाली दिखने बिकने वाला ही वो ऐसे ही था, बट एनिमल्स का प्रकृति उसमें गुण ज्यादा है करके। तो कभी कभी हम कहते हैं ना कि ये कभी कभी कोई आदमी इस तरह से बिहेव करता है, हम कभी कभी बोलते हैं कि क्या जानवर हो, क्या जंगली हो, क्या अच्छी तरह से बैठो, क्या मंकी के जैसे फुदक रहे हो, क्या इस तरह से करते रहते हो। तो हम इस तरह से बोल देते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे में वो कुछ न कुछ तो हमारी मेमोरी में रहती ही है, ठीक है। तो जो ये इस इवोल्यूशन में भी ये प्राणी मनुष्य से डरता है, तो अ, जो एक डर रहता है वो हमारे अंदर स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा फिर बदली होता है, फिर आता है डर, वो धीरे धीरे ही वो बदली हमारे डर भी बदली होते रहते हैं। जो हमारे अंदर गुण रहते हैं ना, वो भी धीरे धीरे बदली होते हैं। हम पहले जैसे आज मैं हूँ, क्या मैं पहले वैसे थी, मैं पहले वाली सेम गरिमा हूँ? नहीं। आज मैं बचपन से थी, फिर टीनेजर में आई, आज मेरे में बदलाव है। तो ये धीरे 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 हमारी सृष्टि, हमारा यूनिवर्स धीरे 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 बदल रहा है, कोई एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच रहा है। तो तो दूसरा बताते हैं कि जो पशु जगत और मनुष्य जीवन में जो डिफरेंस रहता है वो ये कि मनुष्य में रिकार्नेशन जन्म होता है, म- पशु में रिकार्नेशन नहीं होता है, क्योंकि उनको वो समझ, वो बुद्धि ही नहीं होती है। बट मनुष्य के पास वो बुद्धि है। इसके लिए इसके लिए रिकार्नेशन, पुनर्जन्म मनुष्य में ही होता है। और मनुष्य जैसे पुनर्जन्म हम वापस आते हैं, उसका खुद की चॉइस होती है कि मुझे इस जन्म में क्या करना है। तो हमको जैसे पता है कि मनुष्य जन्म एक ही बार नहीं होता, हम फिर से जन्म लेते हैं, फिर से लेते हैं, फिर से लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि आचार्य जी उनको बोलते हैं कि इस तरह से हम 400 जन्म लेते हैं। और मनुष्य का जन्म इसके लिए लेते हैं, जब तक वो बदलता नहीं है तब तक उसको वो जन्म हर बार मिलता रहता है, उसको Yes. आना ही पड़ता है। Yes. जब तक मैं एक इस तरह से अ, अगर मैं कुछ बदली नहीं हुई ना, मैं अगर पहले जैसे ही रहती थी ना, एक मैं बोलूँ जंगली रहती थी ना, तो वापस में कुछ चॉइस मिलेगी नहीं, तो कुछ नीचे जाना पड़ेगा और तुमको कुछ सीखना है करके इस तरह से। तो ये चीजें है ना, पौधों और एनिमल्स में लागू नहीं होते हैं नियम, ये मनुष्य पर ही लागू होते हैं, क्योंकि भगवान ने उसको बुद्धि दी है। इसके लिए बोलते हैं कि ये तेरे पास जन्म है तो सुधर जाओ। हमें हमेशा बड़े संत ये बोलते ही रहते हैं कि आपको मनुष्य जन्म इसलिए ही मिला है। और हर बार का हम ज्ञान तो लेते हैं, पर अभी तक उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, मतलब अभी तक मेरे लेसन्स बाकी हैं। पर हम जब इस जन्म में अब मिले हैं, तो मेरी भी
एक लर्निंग है, मैं अभी सिखा भी रही हूँ। तो मैंने सुना तो बहुत बार है कि ये मत करना नहीं तो ऐसा होगा, ये मत करना, पर जब मैं खुद बैठ के लिख रही हूँ तो मेरे सेंसेस, मेरे एक एक आईज, आँख, मेरी सोल एक एक चीज सुन रही है और समझ रही है, तो मेरी अवेयरनेस और बढ़ रही है। ये मुझे मालूम था, पर तो भी मैं रिएक्ट वैसे ही करती हूँ। पर मैं अभी खुद को एकदम से रोक रही हूँ, तो दैट दिस हो सकता है ये इस चैप्टर के बहाने, इस बुक के बहाने मेरी लर्निंग और बढ़ जाए। तो हमारा जैसे बोलते हैं पुनर्जन्म होता है, ये नियम यूनिवर्स का फिक्स है। तो हम मनुष्य जन्म में तब तक बार बार आते रहते हैं जब तक हम हमारे अंदर वैवाहिक अहंकार बार बार लौट कर मानव भौतिक शरीर में अवतरित होता रहता है। जो ये अहंकार, अगर मैंने इस जन्म में अगर अहंकार को नहीं मिटाया तो बार बार आती रहूंगी, बार बार आती रहूंगी। कोई ऐसे जो चीज है अगर मैंने उसको चेंज नहीं किया तो मैं वो बार बार आती रहूंगी। अहंकार ये जन्म में भी करूंगी, पर मैंने बोला कि नहीं, मुझे ये अहंकार नहीं करना है, मुझे इससे कुछ सीखना है। तो फिर मेरा वो जन्म दूसरी बार अहंकार वाला नहीं रहेगा, गुस्से वाला होगा। तो फिर मैं बोलूंगी नहीं, ये मैं इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ, मुझे इससे सीखना है, मेरी सीख क्या है। तो फिर मेरा वो चेंज हो जाएगा। तो हर परिस्थिति में मुझे ही देखना है कि इसमें मेरी लर्निंग क्या है, तो ही मेरे सोल का बदलाव होता है। नहीं तो मैं वही जंगली वाली ही रहूंगी, गुस्से वाली भी रहूंगी, इस तरह से ही रहूंगी। तो वो अपनी सभी प्रकार के वातावरण या पाठों में अनुभव प्राप्त करके सीखा तो उसकी गति होती है, नहीं तो उससे वापस जन्म लाना पड़ता है। तो मैं एक एग्जाम्पल दूं कि एक टीचर रहती है, तो टीचर को टीचर बनने में कितने साल लग जाते हैं, कोई बताएगा? चलिए, आप एक परफेक्ट टीचर। अनम्यूट करती हूँ मैं सबको, और अभी थोड़ा सा हम बातें करते हैं। 5 साल लगते हैं पीएचडी लेवल करने के लिए, 5 साल 12th के बाद, नहीं, अगर अच्छे से अच्छी टीचर। नहीं, आगे बोलो। चलिए और कोई आगे बोलेगा? बोलिए। और कौन बोलता है? चलिए हैंड रेज कीजिए फटाफट। अक्षय बताएगा। हमारी ग्रेटफुल लाइफ प्रिया जी बताएंगे। बोलिए बोलिए, नए लोग बताइए। मिनिमम 20 ईयर्स टू 20 ईयर्स मान के चलिए, इतना एक्सपीरियंस होता है टीचर को, जो नॉर्मल टीचर होते हैं। हाँ बताइए, नॉर्मल टीचर, आपने वर्ड तो बहुत मस्त बोला। एक क्योंकि नॉर्मल। मेरी मदर खुद टीचर है, 20 ईयर्स से है, मतलब हाँ तो अबव ही। हाँ, उससे आगे जो टीचर रहती है, जो और एक ये रहते हैं और सीनियर रहते वो हैं। पीएचडी लेवल होता है, फिर आगे अगर कोई स्टडी करता है तो फिर वो 33 ईयर्स भी वर्क करता है। जी जी, तो बताइए, उनकी वो जो जर्नी रहती है 20 साल की, हम्म 25 साल की, एक प्रोफेसर हम्म बनता है, एमए करता है, पीएचडी हम्म करते हैं, तो उनकी जर्नी कितनी होती है बताइए। तो अगर आज जैसे मैं बोलूं मेरी सोल की जर्नी कितनी हो गई, फिर इसके लिए बोले वो 400 साल। हम्म टीचर टीचर बनने के लिए उसको इतने साल लगते हैं, तो मेरी सोल के लिए कितनी बड़ी 400 साल होते हैं। तो काफी लॉन्ग टाइम होता काफी है। लॉन्ग हो गया। पर हम्म अगर मैंने टीचर की, मेरी लर्निंग है, मुझे टीचर बनना है, मैंने चूज किया किसी है। को नहीं समझाओ तो बता दो, किसी को नहीं समझाओ तो हम फिर से रिवीजन करेंगे। तो जैसे मैं बता रही थी कि वो टीचर जो बनी है, मैंने हम्म चूज किया है कि मैंने इस जन्म में मुझे टीचर बनना है करके। ठीक है। यस तो यस मेरी जर्नी अगर 20-25 साल हो गई, पर उस हम्म 25 साल में एंड में मैं टीचर बहुत अच्छी हूँ, बहुत हम्म कंपैशन वाली, काइंड, मुझे मुझे मालूम है कि मुझे अपने प्रोफेशन में मुझे अच्छा होना है, ईमानदार रहना है। ठीक है, एक लालच हम्म नहीं करनी है, मुझे बच्चों हम्म का, लोगों का फायदा नहीं उठाना है। तो तो ये मेरी परफेक्ट हम्म वाली, होल एंड परफेक्ट वाली टीचर की पोजीशन है। बट मैं टीचर हूँ, हम्म पर मैंने लालच रखा, बच्चों को हम्म तंग किया, बच्चों को मारा, अननेसेसरी मैं उनसे फीस ले रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो मेरी होल एंड परफेक्ट हम्म वाला इमेज टीचर का बराबर नहीं है। हम्म ये मनुष्य जीवन हम्म में मैंने पैसे कमा लिए, ये कमा दिए, एक मनुष्य एक बॉडी का है, हम्म पर एक आत्मा का, एक जो हम्म सोल का है,
वो वाला होल एंड परफेक्ट हम्म, नहीं है। मुझे वापस आना पड़ेगा, हम्म, होल एंड परफेक्ट करने के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा। पर अगर मैं इसी जन्म में यस होल एंड परफेक्ट सीख गई तो मेरे ऊपर परफेक्ट वाला स्टैम्प लग जाएगा। आया समझ में? यस यस चाहे मैंने टीचर का राइट एग्जाम्पल दिया है, पर अगर मैं हाउस वाइफ हूँ, अगर मैं कौन से भी प्रोफेशन में हूँ, उसमें चाहे मैं एक हम्म, सिंपल वर्कर भी हूँ ऑफिस में, तो हम्म, अगर मैं यही सोचूं ये बॉस मुझे तो पैसे ही नहीं देता है, मैं तो इतना काम करती हूँ, हम्म, ये करती हूँ, कंप्लेन करूंगी और 10 लोगों को बुरा भला कहूंगी, तो मेरा होल एंड परफेक्ट वाला वर्कर वाला स्टैम्प नहीं लगेगा। ठीक है? आया यस समझ में? किसी को नहीं समझ में आया? राइट तो इस तरह से मेरा अभी अभी ये बताइए मुझे, होल एंड परफेक्ट वाला स्टैम्प मुझे आत्मा को चाहिए, तो क्या क्या करना है मुझे? और कोई बताए? हैंड रेस करे। बताइए बताइए, काफी के तो वीडियो ही बंद हैं, सिर्फ रिपीट सुन रहे हैं। रिपीट करो गरिमा जी रिपीट करो। अगर मैं सोल बनना चाहती हूँ, मुझे दूसरा जन्म नहीं चाहिए, तो होल एंड परफेक्ट वाला स्टैम्प कैसे लगेगा मेरे ऊपर? अपनी डेस्टिनी चेंज करनी पड़ेगी, अपने स्वभाव को चेंज करना पड़ेगा। जी। पर क्या अब मैं ये जो 400 जन्म अपने आप को ठीक करने के लिए, जब तक हम 400 जन्म ठीक करने में बार बार जन्म लेंगे, इससे अच्छा हम 2-3 जन्म में ही ऐसा काम करें, या तो फर्स्ट जन्म में ही मेडिटेशन, सत्संग, या अपनी सोल को परफेक्ट बनाने के लिए विचारों से, बुरे विचारों को त्यागना पड़ेगा। जी राइट, बराबर है। और कोई? तो 400 जन्म जो आप बोल रहे हो, जैसे कि हम्म एक सोल को तैयार होने के लिए 400 जन्म लगते हैं। तो हम्म। उस आज जैसे मेरी सोल है, यहाँ 20 जन्म तय करके आई है, या 100 जन्म तय करके आई है, ये 200 जन्म तय करके आई है, या 300 जन्म, या आखिरी जन्म है, वो कैसे पता करें? हाँ, वो अब वो भी बताऊंगी आगे। यस। तो पहले यहाँ पे जो है सब बैठे हैं। रानी जी, आरती आपको समझ में आ रहा भूमिका है? भूमिका टांग। हाँ नहीं, पर पहले मुझे उनसे भी बता, वो बैठे हैं कुछ बोल नहीं। हाँ, थैंक यू रानी जी, हाँ हम रानी जी दिखाने के लिए। बोलो। नहीं नहीं, हम दिखा रही है, मतलब उनको समझ में आ रहा है। ठीक है। हाँ तो इसके यहाँ तक हाँ, सबको गीतिका समझ को में। समझ में आ रहा है, गीतिका समझ में आ रहा है। को म्यूट कर। तो हाँ, आ गया समझ में ना? ठीक है। हाँ, तो संगीता जिनको संगीता नहीं जी बोल समझ में रही आ है। रहा है तो दीदी मैं आगे जी। बोलिए दीदी बोलिए ना, बोलिए। हाँ, मैं दीदी कह रही हूँ कि जैसे हम कहें ना कि हमारा लास्ट जन्म क्या होगा, जब हम स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे चले जाते हैं ना, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, संत महात्मा बन गए, समाधि लेने लग गए, और अपने कर्मों से भी, अपने इन सब चीजों में सब हम ऊपर उठ जाते हैं ना, तो वो हमारा फिर होता है कि हम टॉप लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो वहां हमारी आत्मा की यात्रा फिर खत्म होती है। जी, बराबर, बहुत अच्छा। तो क्या मैं संत महात्मा बन सकती हूँ अभी ये जन्म में? बन सकते हैं। मैं तो बोलूंगी कर्म। सुनो ना, मैं तो गरिमा जी बोलूंगी, संत महात्मा बनने की भी जरूरत नहीं है। जब हमने विचारों को सही तरीके से इस्तेमाल किया, बस और वही है सब। अपने आत्मा को मेडिटेशन में डाला, और कोई विचार मेडिटेशन। निगेटिव विचारों को, तो संत महात्मा और गुफाओं में भी जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर गृहस्थी को अच्छे से संभाला, अपने घर परिवार को प्यार दिया, और जिसको जो जो जरूरत है उसकी भी पूरी किया, और हमने अपनी बॉडी का भी रखवाली किया, अपनी सोल की भी रखवाली किया, बॉडी माइंड तीनों, तो हमको संत बनने की भी जरूरत नहीं है। गुफाओं में जाके घर बार छोड़ के भी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा समझ रहा है। नहीं, बराबर। आप हमको कोई संत महान बनने की जरूरत नहीं होती है। हम इसी जन्म में अपने सांसारिक जीवन में ही, आपका जो टाइम है ना, वो इस तरह से पहले लगता था कि नहीं मुझे, मैं मेरा मोक्ष होगा, मैं गुफा में बैठूंगा, पहाड़ों पे बैठूंगा, कैलाश में बैठूंगा। नहीं, कितने ऋषि मुनि अब संसार में लौटते हैं, क्योंकि यही आपका निवारण है। क्यों? कि देखिए, अगर जैसे मैं घर पे हूँ, तो मैं जब तक 2 लोगों से नहीं मिलूंगी, बातें नहीं करूंगी, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे अंदर वो अभी तक भरा हुआ है? तो इस तरह से हमारे निर्वाण अभी इसी लाइफ में ही है, इसलिए शादी करना भी बोलते हैं बहुत जरूरी है।
तो ही आपका दो सोल का जो रहता है कॉन्ट्रैक्ट या बैलेंस करना, वो इसी जन्म में ही होता है। इस बोलते हैं जन्म। ना गरिमा जी, जो लड्डू खाए पछता है, जो न खाए वो भी पछता है, इसलिए खा के पछताओ। हम्म। धीरे धीरे हम्म। पत्री जी थे, पत्री जी ने तो सब कुछ किया, सब कुछ पत्री जी से हमने यही तो सीखा था। उन्होंने तो गृह गृहस्थी भी करी, अपना सब कुछ सेवा भी करी, कर्म भी करा। हमने मैजिक बुक में भी यही सब कुछ पढ़ा है। उसको ही अगर हम फॉलो जी कर लेना और मेडिटेशन को जोड़ ले लाइफ में, बस वही काफी है। देखिए जैसे गरिमा जी हम मेडिटेशन। बोलते हैं ना गरिमा जी, नहीं नहीं जी नहीं जी। मुझे नहीं चाहिए बाबा, अब तो मैं संत बन रही हूँ, नहीं 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 मुझे ये भी काम नहीं करना है, नहीं। अंदर में भाव भरे पड़े करने के और बाहर से एक्शन हो रही है, तो ये भी एक कार्मिक अकाउंट है, अपना सोल लेवल पर बोझ डालना। जब हमारी सोल चाहती है खाना खाओ, रात को 2 बजे भी उठती है, बोलती है चलो मेरे को भूख लगी है, तो हम सोल को इग्नोर करते हैं, तो वहां पे अपने कर्मों के भारी हो जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग गुफाओं में जाके बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, और ध्यान लगाते लगाते हमको कहीं खाने का मन हो तो नहीं खाएंगे, कहीं जाने का मन हो तो नहीं जाएंगे, तो ये भी तो अपने आप पर पाप चढ़ाने वाले काम हो गए ना। जी बराबर बराबर। तो जैसे हम हमारी जो भी इच्छा होती है ना, वो हमें जरूर पूरी करनी है। और हम जब भी अपनी इच्छा को मारते हैं तो वो भी हमारा सेल्फ के लिए, सेल्फ लव नहीं होता है वो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अभी। हम्म। तो ये जो हमारे ह्यूमन किंगडम से हम आगे अभी या एनिमल से आगे हम ह्यूमन में, ह्यूमन से हम जाएंगे अभी। चैप्टर है। हम्म। तो लॉज ऑफ ह्यूमन किंगडम के क्या हैं? लॉज ऑफ इनकारनेशन, पूर्ण जन्म। हम पूर्ण जन्म में क्यों आते हैं? तो हमारी जो सोच होती है, हमारे जो एक्शंस होते हैं, हमारे जो कर्म करने वाले रहते हैं, उन्हीं रिजल्ट उन्हीं का रिजल्ट आज हम हैं। तो आप सोचिए, आप आज जो परिस्थिति में हैं, आपने क्या क्या किया है, आप उसी चीज को भुगत रहे हो। तो इसके लिए यहाँ पे भगवान को दोषी तो हम दे ही ना। ठीक है। तो जैसे तो जैसे मैं बोलूँ कि ये सबका सबको मालूम है कि हमारे कर्म से ही हमको हमारे जो अभी का जो प्रेजेंट है वो मिल रहा है करके रिजल्ट। तो जब भी हम पढ़ाई करते हैं, एक मिनट, हाँ तो हम पढ़ाई करते हैं तो बताइए हमारे। क्या बोल रहे हो? हाँ फोन आया उनका। किसी को कोई क्वेश्चन है जब तक बताओ, अच्छा लग रहा है। थोड़ा वीडियो भी ऑन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। किसको समझ रहा है? जो गीतिका जी बोल रहे हैं, गीतिका जी की बातों को एक्सेप्ट कर पा रहे हो? यस चैट बोलो। जो प्रिया दीदी ने बोला सेल्फ लव, जब तक तुम खुद के साथ प्यार नहीं करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं आपको बता रही थी कि एक जो हम जब पढ़ते हैं तो हमारी रिजल्ट किस बेस पे रहती है? बस हमारे पढ़ाई के ऊपर। प्रिया जी को अनम्यूट करें। प्रिया जी, मुझे ना, मैंने बोला प्रिया जी। प्रिया जी। जिसको बात करनी रहती है ना तो वो रेस हैंड करो। प्रिया जी रेस हैंड करो तो आपका खोले। यस प्रिया जी। हाँ प्रिया जी खुल गए, प्रिया जी खुल गए। यस यस। हाँ कुछ बोलना है आपको प्रिया जी? नहीं, वही मैं बोल रही थी कि अगर हम खुद के लिए सेल्फ लव करते हैं तो हमें जो जीवन में चाहिए वो हम अट्रैक्ट करते हैं। जब भी जी हम अपनी इच्छाओं को दबाते हैं तो हमें उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए वापस वापस जन्म लेके आना पड़ता है। जी।
तो मैं जैसे बोल रही थी कि हमारा पढ़ाई का रिजल्ट किस बेस पे रहता है, परसेंटेज जो मिलता है किस बेस पे रहता है हमारे ये हम जितनी पढ़ाई करते हैं वही हमको मिलते हैं ना, कि ऐसे तो नहीं कि दूसरा पढ़ता है और हमको मिलती है रिजल्ट, नहीं ना। और अगर हम किसी पे जेलसी भी रखेंगे, अरे वो इतना होशियार है तो क्या मेरी रिजल्ट बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना। नहीं। बराबर। तो हमारे लाइफ में भी हमारे भी ऐसे होता है, किसी और की प्रॉपर्टी को देख के क्या मेरी प्रॉपर्टी बढ़ेगी क्या? अगर मैं जेलसी करूंगी तो मैं क्या कर रही, कौन सी एनर्जी दे रही हूँ? तो ये एक यूनिवर्स का लॉ भी है। तो वाह, क्या तो बात है। राइट। राइट। तो मुझे अगर अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है तो अगर मुझे अपने रिजल्ट इम्प्रूव करने हैं तो मुझे ही चेंज करना है, मुझे ही पढ़ना है, मुझे ही मेहनत करनी है। तो मुझे देखा देखी कि उसका अरे वो हो रहा है, मैं बढ़ती सड़ती रहती रहूंगी करूंगी और मेहनत कुछ नहीं करूंगी तो मेरे रिजल्ट क्या होंगे? मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। पर नहीं, मैं ठीक है। तो इससे मुझे सीखना क्या है? अगर वो उसकी परसेंटेज अच्छी है तो वाह, मुझे इस तरह से बनना है। मुझे देखना है कि वो किस तरह से मेहनत करता है। चाहे मैं 90% नहीं ला पाऊंगी, जो मैं 40% ला रही हूँ एटलीस्ट मैं 70 तो परसेंट लाऊंगी, 75% लाऊंगी। वो भी तो बड़ी बात है ना मेरे लिए। जो मैं कुछ नहीं थी और मैं 75% ला रही हूँ, तो मैंने क्या बदलाव किया अपने में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो मैंने सिर्फ एक पढ़ाई का दे रही हूँ, पर मुझे अगर हेमा जी से बनना है तो मैं खुद में क्या करूं? मैं कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कुछ स्टडी नहीं कर रही हूँ, ना मैं ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ, ना अपने आप को कर रही हूँ चेंज। पर मुझे हेमा जैसा ही बनना है। मैं सबको बोलती हूँ मैं हेमा जैसा ही बनना है। तो क्या मैं ऐसे बैठे बैठे हाथ पे हाथ धरे होकर बैठ बन सकती हूँ? नहीं, मुझे खुद को मेहनत करनी पड़ेगी ना। हेमा जी ने भी बहुत से बुक्स पढ़े हैं, किए हैं। पत्री जी ने कितने बुक्स पढ़े थे, अपना लाइफ उन्होंने कहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्म किया है। मोदी ने अपनी लाइफ कहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्म की है। क्या वो खाली बोल बोल के करते हैं? नहीं, उनमें अपने में कितना चेंज लाया है, कितना वो बोलते हैं, कितनी उनके लिए आ, दूसरों के लिए करुणा है। तो इस तरह से मुझे अगर चेंज होना है तो मुझे उठना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, खुद के बिहेवियर को, खुद के एक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो ही मैं वो होल एंड परफेक्ट वाली सिचुएशन लाऊंगी। ठीक वाह। है। तो गरिमा जी, 1 मिनट मुझे अनुमति दें बोलने के लिए हाँ कि तो गुरबाणी में लिखा हुआ है, आपे बीज आपे खाओ, आपे बीज आपे खाओ। तो इसका मतलब क्या? जो आप कह रहे हो कि अगर कोई जेलेसी कर रहा है तो क्या मैं भी जेलेसी करूं? अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो मैं उसके ऊपर जेलेसी करूंगी तो मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी क्या? तो गुरबाणी क्या बोल रही है? आपे बीज आपे खाओ। अरे आपका बीज बोया हुआ आप ही खाओगे। आपका बीज बोया हुआ मतलब, बीज बोया मतलब आपने जो सोचा रिटर्न आपको आएगा। आपने जो कहा वो रिटर्न आपको आएगा। विचारों से, व्यवहार से, वाणी से। अगर विचार भी आपने दूसरों के लिए सोचे तो वो भी रिटर्न आपके पास आएगा। वाणी से, जो जबान से अगर तुम कुछ ऐसी वैसी बातें करते हो, एक 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 शब्द आपके पास रिटर्न आएगा। जैसे मोबाइल हमारा सुनता है, स्पीच जैसे करते हैं हम स्पीक, तो वो रिटर्न हमको बताता है। वैसे ही हमारा माइंड में अगर हमने थॉट डाला, वही एक्शन में आएगा। एक्शन, थॉट, स्पीच। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी सतर्क हो जाओ कि हमें क्या करना है। किसी और की प्रॉपर्टी को देख के मैं उसकी सिर्फ देखते रहूंगी तो मेरे पास नहीं आएगा। मुझे उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा, मुझे सबके लिए अच्छा सोचना पड़ेगा। तो आपे बीज आपे खाओ। खुद का बीज बोया हुआ खुद को ही खाना है, तो संभल के खाओ, संभल के डालो, संभल के बीज को डालो धरती में। ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जब भी पहले पहले जन्म लेते हैं मनुष्य, तो हमें जैसे ज्ञान नहीं रहता है तो हम बहुत से बुरे कर्म करते हैं। तो बुरे कर्म सिर्फ एक्शन से नहीं, हमारे सोच विचार से भी हमारी बैगेज बढ़ती जाती है। रिकॉर्डिंग चालू ठीक है। है प्रिया जी, रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। तो हमारे जो बुरे कर्म शुरू से तो बहुत ज्यादा रहते हैं, बट जैसे इवोल्यूशन बोलते हैं, इवोल्यूशन मतलब बदलाव।
मनुष्य में बदलाव, मेरे में बदलाव धीरे धीरे आता है। एकदम से आदमी आज जन्मा और आज बुद्ध बन गया, वैसा नहीं होता है। बुद्ध ने भी बहुत से जन्म ऐसे लिए थे। तो बुद्ध की भी एक कहानी है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इस जन्म में मुझे ये क्यों सहना पड़ा। तो बुद्ध जब भी बच्चे थे तो उन्होंने एक जब भी छोटे बच्चे थे ना, चंचल रहते हैं, तो उन्होंने जाके एक मधुमक्खी के छत्ते को पत्थर मारा था। उसके फ्रेंड ने बोला था उसको, मत करो, क्यों परेशान करते हो उन बेचारों को, ये करो। पर एक मस्ती रहती है। तो उसने जाके वो पत्थर डाला उसमें और उनको जाके परेशान किया। तो सब तो भाग गए, मक्खियां तो उनके पीछे पीछे भाग रही थी। तो कितने जन्मों के बाद ऐसे हुआ था कि बुद्ध कहीं और जाके बैठे हैं और उसका जो शिष्य था वो पेड़ के नीचे बैठा है। पूरे गांव के गांव, झुंड के झुंड लोग आ रहे हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और वो बोले, मैं नहीं हूँ, वो है बुद्ध वहां पे बैठा है, उनके पास जाइए, उनके पास जाइए। तो पर वो लोग तो मान ही नहीं रहे हैं, ये शिष्य के पास ही आ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे वैसे वो कितना बोल रहा है प्लीज। और बुद्ध को वहां से इशारा कर रहे हैं, आप इधर आइए, मुझे बचाइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप उधर बैठे हो और ये सब ये आ रहे हैं। और वो बुद्ध जी मुस्कुरा रहे हैं। तो जब ये सब खत्म हो गए और ये बोल रहे, क्या बुद्ध जी, मैं आपको कभी से बुला रहा हूँ, आप नहीं आ रहे हो। तो बुद्ध ने बोला कि आप पिछले जन्म में जाइए, ये इंसिडेंट हुआ था। और ये जो सब गांव वाले हैं, जो गांव वाले ना, ये सब मधुमक्खियां हैं जो इस जन्म में आपको थैंक यू बोलने आई हैं। तो इस तरह से हमारे सोचिए, विचार कीजिए कि हम क्या से क्या करते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे हो जाता है तो उसके लिए भी ना हमको गिल्ट फील नहीं करना है, अरे बाप रे ये हो गया मेरे से, अरे बाप रे वो हो गया। तो इसके लिए आप कभी भी इन चीजों का गिल्ट भी, जाने अनजाने में हुई चीजों को हम सुधार सकते हैं, पर जानबूझकर नहीं कर सकते हैं। तो वो भी बदलाव हम धीरे धीरे लाते हैं। तो बुद्ध भी एक साल में नहीं बने, जन्म लिया, उन्होंने भी कितने जन्म लिए थे। तो इस तरह से संत महात्मा ने भी बहुत से जन्म लिए रहते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आते हैं, अपने बुरे कर्म का बैगेज बना लेते हैं अपने ऊपर। हमारे बुरे कर्म शुरू में ही ज्यादा होते हैं क्योंकि हम शुरू में अवेयर नहीं होते, ज्ञान नहीं होता है। तो बुरे कर्म किसी को दुख पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, एक्सेट्रा। तो हम जो एक्शन से या किसी को जानबूझकर किसी का नुकसान पहुंचाते हैं, जेलसी में करते हैं ना, मेरा अच्छा नहीं हुआ तो चलो इसका भी बुरा हो, मेरी गाड़ी को ठोका है तो चलो मैं उसकी ये एक ठोक गाड़ी को टक्कर हो जाता है, एक जाने अनजाने में हो जाता है। पर किसी ने आपने जानबूझकर करते हो तो आपका वो नुकसान आप खुद का ही कर रहे हो, इस तरह से। ठीक है। तो धीरे धीरे जब हमें ज्ञान होता है कि हमारे सोच विचार एक्शन से मुझे परिणाम मिल रहे हैं, तो हम होते हैं चेंज होते हैं, मतलब मैं बदली होती जाती हूँ। आज जो हूँ कल नहीं रहूंगी, इस तरह से। तो हमारी सोच पॉजिटिव होती है तो हम स्पिरिचुअल की ओर बढ़ते जाते हैं। तो हम किसी और को बदलने के लिए कहते हैं, पर हम पहले खुद तो बदले। मैं बोलती हूँ वो पर्सन ऐसा है, पर क्या मैं खुद को देखती हूँ कि मैं कैसे हूँ। खुद को बहुत, खुद पर ध्यान देना है। अवेयरनेस अपने आप में होनी चाहिए। तो ये सब पीटर जी उनको इस बुक में सिखा रहे हैं। तो उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। उनकी जो पहले इतनी उत्सुकता थी ये क्या हो रहा है करके, उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है और वो शांत हो रहे हैं इस तरह से। तो अब जैसे मैं अगर ये पढ़ रही हूँ और सिखा रही हूँ, समझा, मैं आपको बहुत से लॉ सिखा रही हूँ, कर रही हूँ, पर क्या मैं खुद पे कर रही हूँ? खुद पे मैं चेंज ला रही हूँ? अगर नहीं ला रही हूँ तो मेरा ये जो बोलना करना भी है ना, सब जीरो हो गया। ठीक है। पर यही मैं आपको सिखा रही, पर मैं खुद में लाई हूँ तो मेरे ये 100% मुझे मार्क हैं मेरी सोल के। वाह, क्या बात है। ठीक है। तो अगर ये भी मुझे अगर आया है जैसे पढ़ना है, क्योंकि पहले तो हेमा जी ने बोला था ऐसे ही कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे करके, तो मैंने उनको बोला पढ़ो। तो उन्होंने मुझे दे दी, बोला अरे ये तो हेमा जी पढ़ने वाले थे और मैं सुनने वाली थी बैठ के।
तो ये मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो शायद मुझे, तो मेरे लिए सीख क्या है कि मुझे कुछ सीखना है इसमें से, सिर्फ पढ़ के बोल के नहीं है, मेरी सोल के लिए कुछ लर्निंग है इसमें, तो ये मुझे करना है। ठीक है। तो अब हम तो सब यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गरिमा को ही सीखना है, मुझे भी सीखना है, खुशी को भी सीखना है, शिफाली को भी सीखना है, सभी को सीखना है। क्योंकि हाँ, सुनते 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 पत्थर भी पिघल जाते हैं, पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो हम सुनते 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 एक दिन हमारे सबकॉन्शियस भी में बात जब जाएगी ना, तो हम भी वैसे बन जाएंगे। हम सिर्फ रोज अटेंड होए, आज गरिमा क्या बोलेगी, आज गरिमा हमें क्या सिखाएगी। हमें जाना है स्कूल में, हमें सीखना है जूम मीटिंग में जाके। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक चैप्टर किया फिर दूसरी जगह जूम सेशन में गए, वहां पे आधा अधूरा ज्ञान, वहां का आधा अधूरा ज्ञान। एक जगह बैठो, कहीं भी बैठो, एक जगह बैठ के जो पूरा अगर बुक चालू हो रहा है तो पूरी कहानी सुनो। उस पूरी कहानी पर निर्भर हो जाओगे आप, तो आपको समझेगा कि अब ये हमारी सोल क्या चाहती है, अब हमारी सोल के लिए अभी हम क्या क्या करना है। जैसे ग्रेटिट्यूड में हमने अपने आप को क्या क्या सीखा, क्या क्या करवाया, और क्या क्या कर रहे हैं हम। अब ये सोल लेवल पे अब हमें क्या क्या करना है, वो ये बुक सिखा रही है। तो प्लीज थोड़ा, जैसे आप अपने आप को सुजाग रखो यहाँ आने के लिए। मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं भी जरूर टाइम पे पहुंचूं, आप भी जरूर टाइम पे पहुंचे। तो आरती पटेल जी, थोड़ा सा 2 मिनट, गरिमा जी इनका क्वेश्चन है कोई, अनम्यूट योरसेल्फ। बोलिए। यस मैम, नमस्ते मैम। जी मेरा नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमको अपने आप मेहनत से कमाना है, तो वो भी एक लालच है? नहीं, नहीं, क्योंकि क्योंकि देखो, ये आप जितना जितना कमाते जाओगे ना, लेकिन रौंडा बंडा में क्या सिखा रही है, गिवर भी बनो उतना। जितना हाँ, यूनिवर्स से आपके पास आ रहा है, तो किसी के हिस्से का आ रहा है। अगर यस, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मनी बढ़ते जा रहा है, तो हमारी सुख सुविधाएं तो बढ़ रही है, लेकिन हाँ, हमें देने का भाव भी उतना बढ़ाना है। हाँ, वो तो करते हैं गिवर, हम। जब हम बहन बेटियों को देते हैं, बहन बेटियों को देना चालू करो, किसी अमीर किसी गरीब को देना चालू करो। फरिश्ते जो हमारे घर में काम करते हैं, उनको अगर हम 5 रुपए में काम करा रहे हैं, तो उसको 6 रुपए कर दो, उसके एक 7 रुपए कर दो। किसी ना किसी तरीके से गिवर बन जाओ। और एक क्वेश्चन है, जैसे और आपने सुनो मुझे सुनो सुनो सुनो, तो गुरबाणी क्या कहती है, दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रही हूं, कोई संत भी भूखा ना जाए। तो आपके पास अगर मनी का अगर सोर्स बढ़ गया, तो उसमें ईगो नहीं, ईगो इज एवरीथिंग गो, ईगो नहीं डाल के उसमें प्यार मोहब्बत देना, गिवर सब सीखना पड़ेगा आपको। यस, और एक क्वेश्चन है, जैसे मैं मेरी ननद भांजी वो सबको मैं अपनी जितना मतलब कैपेसिटी है उतना देती हूँ, पर वो हमसे भी थोड़ा वो ज्यादा है और उनको कम ही लगे तो? देखो, आप इतना नहीं सोचो, एनालाइज नहीं करो, जो आपकी इच्छा है वो काम करो। और दो तो भाव से इतना दो जो उनकी उनके अंदर भी संतुष्ट मिले। उन पैसों को आप चार्ज करके दो, तो उनके अंदर के भाव पलटेंगे, ओके, उनके अंदर के भाव पलटेंगे। क्योंकि जब आप दे रहे हो ना, उस समय आपके अंदर वो भाव आ रहा है कि मैं दे रही हूँ। नहीं वैसा नहीं आ रहा है, पर वो नहीं नहीं नहीं, मुझे मालूम है, मैं इन बातों पे बहुत मैंने काम किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कोने में आता है, मुझे देना पड़ेगा यार, मेरी जिम्मेदारी बनती है। यानी कहीं ना कहीं हम ना ऐसे रहते हैं अंदर से। लेकिन जब भाव शुद्ध करके देते जाओगे ना, तो आपका भी मन बढ़ेगा और सामने वाला भी एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे मेरी ननद बैठी है क्या ननद मीना, तो मैं आपको बताती हूँ अभी की अभी। मीना है, बैठी है क्या मीना? गीतिका जी, प्रिया जी? नहीं, नहीं है शायद। तो नहीं, कहने का मतलब कि तुम्हारे पास अगर पैसा ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, अब हमने मनी के ऊपर प्रैक्टिस किया, थैंक यू फॉर द मनी। अब मनी हमारे पास आ रहा है,
तो मनी आने का मतलब कि धीरूभाई अंबानी है, अब धीरूभाई मुकेश अंबानी है, अब उनको करोड़ों, उनको तो पता भी नहीं है कितना पैसा है, लेकिन उनका गिवर प्रोसेस, कितने लोग उनके पास पल रहे हैं, कितने लोग उनके पास काम कर रहे हैं, ये भी एक यूनिवर्स की कायनात है। वो पैसे वाला बना है, उसके नीचे जो काम करने वाले हैं वो भी पल रहे हैं, तो ब्लेसिंग कितनी मिल रही है, और वो गिवर भी बहुत है। और मैजिक जादू के लिए रात को 4 बजे मुकेश अंबानी उठता है, मेडिटेशन भी करता है, मैजिक बुक भी पढ़ता है, और रिटर्न वर्क भी करता है। और कल परसों प्रिया दीदी ने भेजा था कि उसने क्या क्या किया था जो आज वो पैसे वाला बना। तो मैं जब से 12 साल से मैं सीख रही हूँ, 12 साल से जैसे मैं सीख रही हूँ, 13 साल से, वैसे तो 30 सालों से सीख रही हूँ। जिस दिन मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारे पास जो पैसा आ रहा है किसी और के हिस्से का भी आ रहा है, सबसे पहले अपने घर में बहन, बेटियां और नंदे, इनको देखो पहले, क्या हम इनके साथ हमारा गलत व्यवहार है क्या, तो वहां पे सुधरना है। और क्या हमारा इनका जो हिस्सा है हम लोग कम देके हम आगे जो बढ़ रहे हैं, तो क्या हम इनको कम दें। तो जिस दिन आपका पैसा बढ़ा या नहीं बढ़ा, आपको अगर मनी का चेंज करना है, तो नंदों को, बहनों को, बेटी को देना बढ़ा दो। तो मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मैंने रियलाइज किया है, मेरी मीना अब नहीं है। मैं दिवाली पे, वो जब भी आते हैं, जब जब आते हैं उनको जो दिया जाता है घर से दिया जाता है, लेकिन उस दिन से मेरे मन में भाव आया कि मैं इनको दिवाली के दिन, मेरी जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी नंदे हैं, मैंने 5,000 5,000 5,000 सबके लिए निकालना चालू किया। यस, वो तो तो हम तो बड़े हैं ना, तो भी हम देते ही है। वो मेरी नंदे तो मैं मुझे अपना बता रही हूँ मैं आपको कि मेरा भाव, मेरे सिखाते सिखाते मेरा भाव, सुनते सुनते मेरा भाव बढ़ गया। मैंने उस दिन से प्रण लिया कि मैं अपनी बहन बेटियों को मैं जितना भी साल भर में दूं वो ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से 5-5 हजार ये मैं बढ़ा रही हूँ। आज Yes, तक मैं दे रही हूँ, आपको मीना खुद बताएगी। और मैं नहीं दे रही हूँ, देने वाला ईश्वर मुझे दे रहा है, तब मैं दे रही हूँ। तो ईश्वर। मेरा ज्ञान भी बढ़ा है, मेरा स्पिरिचुअल भी बढ़ा है, मेरा सब चीज बढ़ी है। आर यू गेटिंग दिस? समझ में Yes, आया? ओके। हाँ, इनको गरिमा जी को खोलो, गरिमा जी लॉक हो गई। कौन है? होस्ट कौन है? तो आप ही हो ना माँ? नहीं, हेमा जी को बना दिया क्या? क्यों क्यों मेरे को क्यों बनाया है भाई? हेमा जी को क्यों बना दिया? कोई गायब हो गया होगा, आप चले गए होंगे, ये चली गई होंगी गरिमा, नहीं, म्यूट किया होगा। मैं हूँ यहाँ पे। हाँ, आप अभी आपको होस्ट बनाया, उनको खोलो, ओके, या एक तो मिनट। खुशी को दे दो, नहीं तो। बात समझ में आई सबको? थोड़ा हाँ या ना का बात करो।